अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की तरफ से दावा किया गया था कि पीटीआई 6 MNA आईनी तरमीम के लिए नून लीग को वोट देना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई ने इनको अगवा कर रखा है। जिसके जवाब में इन 6 में से 2 MNA ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें किसी ने अगवा नहीं किया। आए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कल पंजाब हुकूमत ने यह दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेटर्स को गायब किया हुआ है, अगवा किया हुआ है, और वो इल्जाम लगाते हैं ये काम हुकूमत और एजेंसीज कर रही हैं। और कल अस्मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 मेंबर नेशनल असेंबली है और एक सेनेटर हैं जो कि इस वक्त गायब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अगवा किया हुआ है। और कल इस हवाले से हमने ये बताया था कि ख्वाजा शिराज जिनका नाम लिया गया, उनके एक रिश्तेदार की वीडियो भी बनाई गई, और इसके अलावा जावेद इकबाल वड़ाइच उनके भी कजन की वीडियो दिखाई गई कि ये दोनों गायब है, किसी से राब्ते में नहीं है। इन दोनों हजरात के हवाले से हमने बताया था कि एक के पेट्रोल स्टेशन पर रेड हुआ और एक का घर और डेरा जो है उसको गिरा दिया गया था। इसके अलावा कल ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक शफकत अवान साहब का भी जिक्र हुआ, मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके मामू की वीडियो दिखाई गई कि वो किसी से राब्ते में नहीं है, और ये इल्जाम लगाया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कस्टडी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने उनको अगवा किया हुआ है। तो हमारा राब्ता हुआ है मलिक शफकत अवान साहब से, हमारे साथ वो शो पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे कि हकायक क्या है। शुक्रिया मलिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कल अस्मा बुखारी साहबा पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आप समेत 5 से 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के मेंबरान और सेनेटर का जिक्र किया कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अगवा करके छुपाया हुआ है, और ये तासुर दिया कि शायद ये वो लोग हैं जो कि आईनी अमेंडमेंट के हक में वोट देना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इनको मंजर आम पे नहीं आना दे रही, और इनके रिश्तेदारों का भी इनसे राब्ता नहीं हो रहा। और आपके हवाले से भी कल आपके एक रिश्तेदार की वीडियो चलाई कि वो भी कह रहे हैं कि हमसे राब्ता नहीं हो रहा है मलिक शफकत अवान का। क्या हकीकत है? आप इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कस्टडी में है, उन्होंने आपको गायब रखा हुआ है, क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया ये क्लैरिटी करने का। वो खान साहब कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। 3-4 दिन पहले एक ट्वीट हुआ था हम 4-5 लोगों के बारे में, उसमें भी मेरा नाम शफकत अयाद खान ही लिखा था उस बंदे ने, और उसका मैंने जवाब भी दिया था कि भाई खुदा के बंदे, हम तो खुद बैठे हुए हैं आप लोगों से छुप के और उन लोगों से छुप के जो बंदे उठा के आपको दे रहे हैं, और हमको किसी ने अगवा नहीं किया। और कल वो हमारे भट्टे का मैनेजर है, उस बेचारे को उठाकर ले गए और उसे मेरे मामा बनाकर उससे बयान दिलवा दिया। अब मैं क्या कहूँ कि ये क्या क्या बुरी हरकतें कर रहे हैं, इनको खुद शर्म करनी चाहिए। हम जैसे लोग जिन्होंने पार्टी को इंतहाई बुरे हालात में ज्वाइन किया है, हमारा तो खून ही ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हम इमरान खान के साथ बगावत कर जाएं। और ये सारे लोग जिनका नाम लिया गया है वो सारे लोग ही खुद यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं इनसे कि ये उठा के ना ले जाएं और कोई उल्टी सीधे हमसे बयान ना दिलवाते फिरें और उल्टे सीधे कोई वोट देने की कोशिश दिलवाने की कोशिश ना करें। जिन लोगों का भी जावेद वड़ाइच साहब के साथ क्या हुआ है, मुबीन आरम जट के साथ क्या हो रहा है, बाकी दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, ये जिन लोगों का भी नाम लिया हो ये सारे यहाँ पर सेफ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं, और ये कभी भी इनकी इस जुनूनी हरकत में शामिल नहीं होंगे, और ये गैर आईनी तरमीम हम कभी भी पास नहीं होने देंगे। इनको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, और ना ही इनकी किसी ना दबाव में आएंगे, और इंशाल्लाह ताला डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के नजरिए के साथ। आप ये खुद एतराफ करें कि इस वक्त आप छुपे हुए हैं, लेकिन आप खुद छुपे हुए हैं, किसी ने आपको छुपाया नहीं है। नहीं, किसने छुपाना है हमें? हम सारे MNA जो है इनकी फस्तायत से छुप के बैठे हैं कि ये जो हाल हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी फैमिली के साथ कर रहे हैं, उससे खुद छुप के बैठे हुए हैं, हमें किसने छुपाना है? सही। और आप ये कह रहे हैं कि कल हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कल आप कह रहे हैं कि जो एक वीडियो बयान था जो आपके रिलेटिव आपके मामू को बताया गया कि आपके मामू का बयान है कि उनका राब्ता आपसे नहीं हो रहा है, वो आप कह रहे हैं कि वो आपके पुराने कोई मैनेजर हैं, आपके रिश्तेदार नहीं है? जी नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे काबिल इकराम है, बड़े पुराने हमारे पास ही हैं, और उनको उठा के और उन्हें कहा है कि आपने मामू बन के बयान देना है। ये पूरी कौम को मामू बना रहे हैं। और मलिक साहब आप वैसे अपनी फैमिली से राब्ते में हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि आप इस वक्त कहाँ हैं?
नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज बात होती है सबसे, लेकिन सारी फैमिली कहीं ना कहीं छुपी हुई है, तो क्या करें जी, जो फसाइयत इन्होंने फैलाई हुई है। लेकिन ये भूल जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक MNA भी इनकी इस गैर कानूनी गैर आईनी हरकत में इनका साथ देगा। सही। और आप समेत ख्वाजा शिराज साहब का नाम लिया, तौसा से वो MNA है, ख्वाजा और साहब भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक दिन पहले मुलाकात हुई है, जावेद बड़ैच साहब से भी हुई है। जैन कुरैशी साहब तो खैर अपने घर में ही रह रहे हैं, वो तो इधर नहीं है, वैसे हमें मिलने आए थे 2-3 दिन पहले। सही है। कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ख्वाजा शिराज साहब का जो पेट्रोल पंप है, 15 जुलाई को जब उन्होंने बयान हल्फी दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूं, तो उनके पेट्रोल पंप पर भी जो है वो छापा मारा गया, उसको बंद किया गया। जावेद इकबाल साहब, 9 अक्टूबर को रेड हुआ उनके डेरे पर और उनके घर पर, ख्वाजा साहब का पंप बंद कर दिया। मुबीन आरिफ जट के जो है बिजनेस प्लेस, उस पर रोजाना रेड किए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जितने नाम लिए गए हैं वो तमाम लोग इस वक्त जो है खुद ही अगर छुपे हुए हैं ताकि वो हुकूमत उनको प्रेशराइज ना कर सके, अपनी मर्जी से, लेकिन वो तमाम इस वक्त PTI के साथ खड़े हुए और इस अमेंडमेंट के हक में वोट नहीं देना चाहते। कतई नहीं देंगे जी अमेंडमेंट के हक में। हम ये जुल्म इस मुल्क के खुदादाद पर नहीं होने देंगे, जो ये एक गैर कानूनी गैर आईनी तरमीम करना चाहते हैं आईने पाकिस्तान में, कभी भी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। ये भूल जाएं ये तरमीम करवा लेंगे। कल हमारे साथ असद कैसर साहब थे, उन्होंने कहा 40-50 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। परसों हमारे साथ उमर अयूब थे, वो भी यही कह रहे थे कि करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं हमारे लोगों को। हुकूमत डिनाई कर रही है, हुकूमत कह रही है कोई ऐसा हमने काम नहीं किया है। तो क्या आपको भी किसी किस्म की ऑफर आई है कि हुकूमत की तरफ से? मैं बता चुका हूं भाई कि बंदों को 70 करोड़ से 100 करोड़ तक ऑफर कर रहे हैं, और मुझे जिसने ऑफर किया है मैंने उन्हें कहा कि ये ऑफर करने वालों से ये पूछें कि 70 करोड़ को 70 अरब भी कर दें। जिसने ना बिकना हो वो नहीं बिकता, जिसने बिकना हो वो 1 करोड़ पे भी बिक जाए। ये बिकने वाले नहीं है, ना झुकने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम कारकुन हैं और इंशाअल्लाह ताला डट के खड़े रहेंगे। सही है। तो अगर ये तरमीम पेश की जाती है कौमी असेंबली में और वोटिंग का वक्त आता है, तो आप फिर ऐवान में मौजूद नहीं होंगे ताकि आपको प्रेशराइज ना किया जाए, बज़ाहिर ये सूरत हाल है। ये तो पार्टी जो भी पॉलिसी देगी, अभी तक तो यही फैसला है कि हम लोग नहीं जाएंगे, और अगर कल पार्टी कहती है कि जाना है तो हम जाएंगे। हम मजीद बात करेंगे। ख्वाजा शिराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी असेंबली के मेंबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल आपके हवाले से भी ये दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको अगवा किया है, गायब कर दिया गया है, और एक वीडियो चलाई गई, वो बताया गया कि आपके कजन है जो बता रहे थे कि आपसे कोई राब्ता नहीं है। तो क्या ये बात दुरुस्त है, आपको गायब किया हुआ है पार्टी ने इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त फस्तायत जो है PTI के हवाले से पूरे पंजाब में आपके सामने है, और मेरे ख्याल में तमाम दोस्त जो हैं वो इस वक्त इस फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, और हर लेवल के ऊपर जो भी कोएर्सिव मेयर्स हो सकते हैं वो आप मीडिया भी इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कल जो एक दावा किया गया हुकूमत पंजाब के तर्जुमान की तरफ से, तो मुझे इस बात आई कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रही है एक ऐसी झूठे प्रोपेगेंडे और गलत किस्म की सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो लोगों तक लेके जा रहे हैं, और इस पे भी बड़ी हैरानी है। और मैं इसको कंडेम भी करूंगा कि हम तमाम जो पंजाब के MNAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी साथी हैं वो सब अल्लाह के फजल करम से अपने स्टैंड के ऊपर मौजूद हैं और अपनी जमात के साथ कमिटेड हैं। तो क्या खुद इस वक्त आप छुपे हुए हैं? स्टेटस क्या है आपका? पहली बात तो यह है कि छुपे होने से क्या मुराद है। मैं परसों अपने हल्का इंतखाब में ही था और वहाँ पे मेरे एक बड़े अजीज दोस्त उनकी फातिहा खानी थी, सब लोग वहाँ मौजूद थे, मैं भी उधर गया हूँ। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है आप तमाम लोगों के सामने है कि हमारे घरों की चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है। हमारे घरों में 20 दफ़ा जो है वो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को पिछले 15 जुलाई से मैंने अपनी फैमिली को अपने घर में नहीं रखा जी। हम ख्वाजा साहब ये दबाव की वजह क्या है? मुतालबा क्या किया जा रहा है आपसे? जी देखिए, मुतालबा तो बड़ा सिंपल है कि आईनी तरमीम में हम हुकूमत की जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा कर दें तो फिर हर चीज ठीक है। अगर हम अपने ज़मीर का सौदा करें
اور ضمیر کا سودا کر کے ووٹ جو ہے آئینی ترمیم کے حق میں اگر ڈال دیں تو پھر تو ہر چیز ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری جو اس وقت افتاد ہے پوری کی پوری جماعت کے اوپر اور تمام جو پنجاب کے اراکین ہیں قومی اسمبلی کے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. وہ مقدمات کی صورت میں بھی ہے, وہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی صورت میں بھی ہے. ہمارے تمام جو کاروباری سٹیکس ہیں وہ بھی اس وقت داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. دکانیں ہیں, کوئی مارکیٹیں ہیں, کسی کا کوئی کاروبار ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. اور تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہمارے قریبی دوست ہیں وہ سارے پابند سلاسل ہیں. یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے اور کیا حکومت کی طرف سے پوری جماعت اس کو فیس کر رہی ہے. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا تحریک انصاف کے ایم این اے ملک شفیق ایوان کا کہنا تھا, ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا, ہمارا ہر روز اپنی فیملی سے موبائل کے ذریعے رابطہ رہتا ہے, ہم تو حکومت کی فسائیت سے چھپے ہوئے ہیں. پہلے کروڑوں روپے کی آفر کی گئی, جب ہم نہیں مانے تو ہمیں گرفتار کر کے, ہم پر تشدد کر کے, ہماری فیملی پر تشدد کر کے ہمیں توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ناظرین, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.